आज का पाठ है पाठ 4 वायुयान की कथा। इस पाठ को मैं पढ़ूंगी, आप लोग ध्यान से सुनिएगा और पढ़ने से पहले मैं इसके शब्दार्थ आपको पढ़कर बता रही हूँ। सुनिए। रसद, खाद्य सामग्री। तरकीब, विधि। इच्छित, इच्छा के अनुसार। ज्वलनशील, शीघ्र जलने वाला। लायक, काबिल। भौतिक शास्त्री, भौतिक विज्ञान के जानकार। प्रगति, उन्नति। सामरिक, युद्ध संबंधी। लड़ाकू विमान, युद्ध के काम आने वाले विमान। प्रोपेलर, हवाई जहाज का पंखा। गुरुत्वाकर्षण, वह खिंचाव जिससे वस्तुएं पृथ्वी पर गिरती हैं। वक्र, टेढ़ा। आगे बढ़ते हैं। तुमने वायुयान को आकाश में पक्षियों की तरह मंडराते हुए अवश्य देखा होगा। हो सकता है तुमने उसमें यात्रा भी की हो। तुम जानते हो कि वायुयान कुछ घंटों में दूर दूर तक पहुंच सकता है। यह बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में खाद्य सामग्री, वस्त्र और दवाएं पहुंचा देता है। सीमाओं पर तैनात सैनिकों के लिए रसद ले जाता है। रसद, जैसा कि मैंने आपको बताया, खाद्य सामग्री। आवश्यकता पड़ने पर देश के शत्रुओं पर बम भी गिरा सकता है। इतनी सारी सुविधाएं होती हैं वायुयान में। मनुष्य की आकाश में उड़ने की इच्छा उसी समय प्रारंभ हो गई थी जब मनुष्य अपने विकास के आरंभिक दौर में था। वह धरती पर भाग सकता था, बंदर की तरह पेड़ों पर चढ़ सकता था, मछली की तरह जल में तैर सकता था, किंतु पक्षियों की तरह आकाश में उड़ नहीं सकता था। वह हजारों साल उड़ने के स्वप्न देखता रहा, फिर उसने उड़ने वाले गुब्बारे बनाए। लगभग 200 वर्ष पूर्व फ्रांस में मोंटगोल्फायर बंधुओं ने कागज के गुब्बारों में गर्म हवा भरकर उन्हें उड़ाने की तरकीब सीखी। उन्होंने रेशमी कपड़े के गुब्बारे बनाए और उनके नीचे बंधी बड़ी बड़ी टोकरियों में मुर्गियां, बतखें और भेड़ें रखकर उड़ाई। बाद में रेजियर और आदलेंदे नामक दो युवकों ने एक गुब्बारे में बैठकर 25 मिनट तक उड़ान भरी। आकाश में उड़ने वाले यह पहले आदमी थे। मनुष्य धरती पर भाग सकता था, पेड़ों पर चढ़ सकता था, तैर सकता था, लेकिन वो आकाश में नहीं उड़ सकता था। उसने अपने इस स्वप्न को पूरा करने के लिए गर्म हवा के गुब्बारे बनाने की तरकीब सीखी और रेशमी कपड़े के गुब्बारे बनाए और उनमें नीचे बंधी बड़ी बड़ी टोकरियों में मुर्गियां, बतखें, भेड़ें रखकर उड़ाई। उनका यह पहला प्रयास था। बाद में रेजियर और आदलेने नामक दो युवकों ने गुब्बारे में बैठकर 25 मिनट तक उड़ान भरी। यह दो व्यक्ति आकाश में उड़ने वाले पहले आदमी थे। रेजियर, आदलेंदे। कुछ समय बाद गुब्बारे में गर्म हवा के स्थान पर हाइड्रोजन गैस भरी जाने लगी। यह सबसे हल्की गैस होती है तथा गुब्बारे में भरने के बाद इसे गर्म करने की आवश्यकता नहीं होती। फ्रांस में चार्ल्स नामक वैज्ञानिक ने गुब्बारे में हाइड्रोजन गैस भरकर कई सफल उड़ानें भरी। अब तक ये गुब्बारे पाल वाली नौका के समान थे, जो उसी दिशा में जाने लगते थे जिस दिशा में हवा बह रही होती थी। सर्वप्रथम गुब्बारों को नियंत्रित करने की कोशिश फ्रांस में ही हुई थी। गुब्बारे में 3 अश्व शक्ति का भाप इंजन लगाया गया। इसके द्वारा गुब्बारे पर नियंत्रण तो रखा जा सका, किंतु उसके उड़ने की गति बहुत कम हो गई थी, मात्र 9 किलोमीटर प्रति घंटा। पेट्रोल चलित इंजन के आविष्कार के बाद गुब्बारों की गति बढ़ने लगी। उन पर नियंत्रण रखना भी सरल हो गया। जर्मनी से एक सैनिक अधिकारी काउंट जैपलिन ने रेशमी कपड़े के स्थान पर एल्यूमीनियम धातु का एक कठोर गुब्बारा बनाया। इसमें हाइड्रोजन गैस से भरे थैले रखे गए। इंजन और यात्रियों के लिए अलग अलग कक्ष बनाए गए। यह एक हवा में तैर सकने वाला जहाज, एयरशिप था। इसे आसानी से उड़ाया जा सकता था।
इच्छित दिशा में घुमाया जा सकता था, सरलता से उतारा भी जा सकता था। वायुयान के इस रूप का नाम उसके आविष्कारक के नाम पर जैपलिन ही रखा गया। तो ये ऐसा गुब्बारा उन्होंने बनाया जिसे अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी दिशा में घुमा सकते थे और सरलता से उतार सकते थे, और उन्होंने इसका नाम आविष्कारक के नाम पर जैपलिन ही रखा। क्रमशः जैपलिन में अनेक सुधार होते गए। उसमें हाइड्रोजन की जगह हीलियम गैस का प्रयोग किया जाने लगा। इसका कारण यह था कि हाइड्रोजन एक ज्वलनशील गैस है। ज्वलनशील गैस, जैसा कि मैंने बताया, शीघ्र जलने वाला, इसीलिए उसमें प्राय आग लग जाती थी तथा जान माल की भारी हानि होती थी। सन 1937 में सबसे बड़ी दुर्घटना जर्मनी में हिंडनबर्ग नामक जैपलिन में हुई। अमेरिका के न्यू जर्सी हवाई अड्डे पर उतरते समय उसमें आग लग गई और अंदर बैठे हुए सभी यात्री जलकर मर गए। इस घटना के बाद जैपलिन का प्रयोग लगभग बंद हो गया। इसका एक कारण यह भी था कि वायुयान का वर्तमान स्वरूप भी विकसित होने लगा था। वर्तमान वायुयान एयरशिप से भिन्न है। एयरशिप में हवा से हल्की गैस भरी होती थी, जिससे वह गुब्बारे की तरह हवा में तैरता हुआ आगे बढ़ता था, परंतु आजकल के वायुयान हवा से भारी होते हैं और उसमें उड़ते हैं। वे काफी कुछ पक्षियों की भांति होते हैं। पहले मनुष्य ने पक्षियों की तरह पंख लगाकर स्वयं उड़ने का प्रयत्न किया, किंतु वह इसमें असफल रहा। फिर ग्लाइडर बनाए गए, जिसके पंख भी पक्षियों के समान होते थे। उसे लेकर आदमी हवा बहने की विपरीत दिशा में दौड़ता और उसे छोड़ देता। इससे ग्लाइडर कुछ देर के बाद हवा में उड़ जाता था। सन 1891 ईस्वी में जर्मन आविष्कारक ऑटो लिलिनथल ने एक ऐसे ग्लाइडर का निर्माण किया जिसके पंख चमगादड़ जैसे थे। इसमें फंसकर आदमी भी उड़ सकता था और अपने शरीर को घुमाकर उसे नियंत्रित भी कर सकता था। सन 1896 ईस्वी में एक दिन जब वे उड़ान भर रहे थे, अपना संतुलन खो बैठे और नीचे गिरकर मर गए। ऑटो लिलिनथल के बाद अनेक लोगों ने उनके द्वारा निर्मित ग्लाइडर में सुधार किए और वह इस लायक हो गया कि हवा में सीधा उड़ सके। इन सुधारकों में अमेरिका के निवासी दो भाई ऑरविल राइट तथा विल्बर राइट भी थे। उन्होंने जो ग्लाइडर बनाया वह अब तक बनाए गए ग्लाइडरों में श्रेष्ठ था। उसमें बैठकर उन्होंने सन 1902 ईस्वी में हजारों उड़ानें भरी। बाद में उन्होंने विचार किया कि यदि ग्लाइडर में मजबूत, शक्तिशाली पर हल्के इंजन का उपयोग किया जाए तो हवा में भारी मशीन भी आसानी से उड़ सकती है। उन्होंने दिसंबर सन 1930 ईस्वी तक 12 अश्वशक्ति का ऐसा इंजन बना भी लिया। अमेरिका में एक ही भौतिक शास्त्री सैमुअल लैंगले ने अपने सहायक के साथ 5 सिलेंडर वाले पेट्रोल इंजन से युक्त एक वायुयान का निर्माण किया, जिसका नाम उन्होंने एरोड्रोम रखा। इसे लैंगले ने पोटोमैक नदी में चलने वाली मोटर बोट में रखकर उड़ाने की बात सोची। एरोड्रोम को उस पर रख दिया गया। लैंगले उसमें बैठ गए और इंजन को चालू किया, पर वायुयान उड़ा नहीं। उसके गियर में दोष था, अतः वह उड़ने के स्थान पर नदी में गिर पड़ा। तो समझ में आया बच्चों आपको वायुयान की कथा। वायुयान जो आज के समय में हमारे वायुयान चलते हैं वो किस तरीके से आए, और आप आगे जानेंगे। आज मैं ये चैप्टर यहीं तक पढ़ाऊंगी, आगे का मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगी। तब तक आप इस चैप्टर को पढ़िएगा और इसके शब्दार्थ याद कर लीजिएगा।